हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं और आज हम बात करेंगे मानव शरीर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी को यहाँ पे एक ही वीडियो में कवर किया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप कंप्लीटली देख लेते हो वीडियो को तो आपको पता चलेगा कि एक ही क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम्स में, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पुलिस का हो, हर एग्जाम में रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन। तो चलो बिना किसी देर के डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन को और देखते हैं किस तरह से कितने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया गया है। और देखिए, जिस किसी क्वेश्चन को आंसर आता है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। तो चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है RH फैक्टर के खोजकर्ता का नाम पूछा गया है। अब RH फैक्टर की बात करें तो फ्रेंड्स, आंसर आपके सामने है। RH फैक्टर जो है इसके खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर एवं वीनर। अब यहाँ पे देखो, RH फैक्टर की बात हो रही है तो फ्रेंड्स, RH फैक्टर से क्या समझते हो आप? RH फैक्टर देखो एक्चुअल में होता क्या है ना, वैसे तो मैंने इस पे अलग से वीडियो बना के भी डाल रखा है जिसमें मैंने इसका थ्योरी पार्ट और जो क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर किए थे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स देखो, अगर आपकी बॉडी में जो ये RH फैक्टर है ना, अगर आपकी बॉडी में RH फैक्टर है इसका मतलब आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर आपकी बॉडी में RH फैक्टर नहीं है तो उस केस में आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो नेगेटिव होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपसे पूछा है रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो फ्रेंड्स, रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? किडनी करते, किडनी। अब यहाँ पे किडनी का वेट पूछा है। अब किडनी की बात करें तो ये एक एंडोक्राइन ग्रंथि है, ये भी आपको पता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की किडनी का जो वेट होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 150 ग्राम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ बोला है कि जो रक्त है वो किस तरह का विलयन है? तो फ्रेंड्स, क्षारीय विलयन है, क्षारीय है। अब यहाँ पे पीएच वैल्यू पूछी गई है, और ये जो पीएच वैल्यू पूछी गई है किसकी पूछी गई है? आपसे पूछिए ब्लड की पीएच वैल्यू पूछी है। फ्रेंड्स, ब्लड की बात करें तो 7.4 इसकी वैल्यू होती है, और ब्लड के अलावा जो 7.4 है ना, ये किसकी होती है? टीयर्स, यानी कि जो आंसू होते हैं ना उसकी भी होती है 7.4। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया कि सबसे छोटी जो WBC होती है ना उसका नाम पूछा है। सबसे छोटी WBC का नाम पूछा है, तो सबसे छोटी WBC का नाम बताइए फ्रेंड्स, क्या होता है? देखो, ब्लड सर्कुलेशन वाला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें मैंने थ्योरी पार्ट में, वो भी पूरे डायग्राम की हेल्प से थ्योरी पार्ट में बड़े अच्छे से आपको समझाया था एक एक चीज, और उसके साथ जो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो भी कराए थे। तो डेफिनेटली आंसर होगा लिम्फोसाइट। अब यहाँ पे लिम्फोसाइट का क्या काम होता है ये भी मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज होती है ना उसका निर्माण करती है, कौन करती है? लिम्फोसाइट करती है। और जो ये इम्यूनिटी पावर जो होती है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में प्रतिरोधक क्षमता, इसको बनाए रखने का काम भी लिम्फोसाइट करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। और हमारे शरीर में बीमारियों से बचाए रखने का काम करती है ये। अब यहाँ पे सबसे बड़ा पूछा जाए तो सबसे बड़ा कौन है? मोनोसाइट है। ये सभी देखो WBC के पार्ट है। आप जानते हो WBC की बात करें तो जैसे कि मोनोसाइट हो गया, ओसोफिल हो गया, बोसोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, ये सभी WBC के पार्ट है। मोनोसाइट की बात करें तो जो मोनोसाइट है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है ये है, ये भी ध्यान रखना है। और इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स? काम होता है ये एक तरह का डिस्ट्रॉयर है जो कि बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है, मोनोसाइट। चलो, अब यहाँ पे देखो, आरबीसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है कि आरबीसी का जीवन काल पूछ दिया है फ्रेंड्स। तो आरबीसी का जीवन काल की बात करें तो 120 दिन का होता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो सेल्स है ना आरबीसी के वो डेड हो जाते हैं। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है कि भाई डेड हो जाएंगे फिर बनेंगे नहीं, ये कंटिन्यूसली साइकिल चलती रहती है, बनते रहते हैं, डेड होते रहते हैं, इस तरह से करके जिनका जीवन काल हो जाता है मतलब कि 120 दिन का, उसके बाद ये डेड हो जाते हैं, ठीक है। और फिर कहाँ चले जाते हैं? प्लीहा में चले जाते हैं। प्लीहा जिसको स्प्लीन बोलते हैं, और इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, रुधिर का थक्का मतलब कि बनने का जो समय है वो कितना? तो रुधिर का थक्का बनने का समय एक सेकेंड, कहाँ गया ये रहा, हाँ, रुधिर जो होता है ब्लड, इसका थक्का बनने का समय होता है 2 से 5 दिन का। और यहाँ पे रुधिर का थक्का बनाने का काम कौन सा विटामिन करता है? विटामिन K करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
चलो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हमारी बॉडी में सबसे छोटी बोन जो होती है, हड्डी, अस्थि जिसे बोलते हैं, वो कौन सी होती है, तो स्टेपीज होती है। और ये कहाँ पे होती है, हमारे कान में होती है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखना है। सबसे बड़ी फीमर होती है जो कि जांघ में होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा है सबसे लंबी पेशी पूछी है जो जिसका नाम है सटोरियास, और आपसे पूछा है सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर। नेक्स्ट देखिए, आपसे यहाँ पूछा है कि हृदय की धड़कन का नियंत्रक जो है वो कौन है, तो पेसमेकर होता है, आंसर हो जाएगा पेसमेकर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर से हृदय की और रक्त ले जाने का जो मतलब रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है वो क्या कहलाती है, उसका नाम पूछा है, तो फ्रेंड्स ये कहलाती है सीरा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे क्या बोला है कि शरीर से हृदय की ओर पूछा है, लेकिन अगर हृदय से शरीर की ओर ब्लड लाने वाली जो रक्तवाहिनी होती है उसको क्या कहना है। तो अब देखो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है शरीर से हृदय की ओर ब्लड ले जाने वाली जो रक्तवाहिनी होती है उसको हम सीरा कहते हैं, लेकिन हमारी जो हार्ट होता है ना उससे बॉडी की ओर जो ब्लड लाने का काम करती है उसको हम कहते हैं धमनी। नेक्स्ट देखिए, शरीर का सबसे कठोर पार्ट पूछा है, आपको पता है जबड़ा जो होता है वो कठोर पार्ट होता है, लेकिन जबड़े में भी कौन सा, दांत का जो एनिमल होता है ना वो कठोर पार्ट होता है। नेक्स्ट, सर्वदाता ब्लड ग्रुप पूछा है, तो फ्रेंड्स अब देखो यहाँ पे एक सेकेंड, सर्वदाता पूछा है ना, तो ओ यहाँ पे ओ दे रखा है, बट यहाँ पे देखो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर करना। अगर ऑप्शन में ओ पॉजिटिव भी दे रखा है, ओ नेगेटिव भी दे रखा है, तो आप ओ नेगेटिव करना, क्लियर है। और सर्वग्राही जो सबसे ले सकता है, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये जो ए बी है ना ये सिर्फ ए बी को दे सकता है, लेकिन ये ले सबसे सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, सबसे ले सकता है। और ये जो ओ है ना ये दे तो सबको सकता है ओ, मतलब कि ओ नेगेटिव सबको दे सकता है, लेकिन ले सबसे नहीं सकता, ये ओनली ओ वाले से ले सकता है। चलो आर एच फैक्टर संबंधित है, आर एच फैक्टर के बारे में मैंने बताया था फ्रेंड्स, ब्लड से रिलेटेड संबंधित है। और मैंने आपको बताया था अगर आपकी बॉडी में आर एच फैक्टर है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर आपकी बॉडी में आर एच फैक्टर नहीं है तो उस केस में आपका ब्लड ग्रुप होगा नेगेटिव। आनुवांशिकी के पिता का पूछा गया है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इनको कहा जाता है। और नेक्स्ट आपसे पूछा है कि जीन डीएनए से संबंधित खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, किसको मिला ये पूछा है, तो फ्रेंड्स ये मिला था हरगोविंद खुराना को। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि देखो यहाँ पे क्या बोला है कि राइबोसोम जो है इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। अच्छा एक बात बताओ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मानव शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं ना क्रोमोसोम, उसकी संख्या बताइए। फ्रेंड्स संख्या पूछे तो 46 और जोड़े पूछे तो 23 जोड़े होते हैं। आप जानते हो कि हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम, तो एक्स वाई, ये ध्यान रखना है। देखो एक्स वाई क्रोमोसोम की बात करें तो ये होता है बॉयज का, बॉयज में होता है, और एक्स एक्स की बात करें तो ये होता है गर्ल्स में, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, चेचक का टीका पूछा है, चेचक के टीके की खोज किसने की, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट यहाँ पूछा है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है ना ब्लड, इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो मैंने आपको बताया था ना ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, और इसके अलावा जो आंसू होते हैं ना टीयर, उसका भी 7.4 होता है। अच्छा ये बताओ आरबीसी जो होती है वो कहाँ बनती है, तो फ्रेंड्स आरबीसी की बात करें तो बोन मैरो में बनती है, बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में, ठीक है, अस्थि मज्जा बोलते हैं बोन मैरो को। नेक्स्ट देखिए, आपसे यहाँ पूछा गया है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका सेल जिसे कहते हैं रोबोटुक ने खोज की थी इसकी। और नेक्स्ट आपसे पूछा है कि नवजात बच्चे जो होते हैं, नवजात बच्चे उसमें हड्डियाँ कितनी होती है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा 300 याद रखना है, और नॉर्मल पूछा होता मनुष्य का तो उसके इसमें आपका आंसर होता 206, कंफ्यूज नहीं होना। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो कि मैंने बताया था फीमर होती है, जांघ में होती है। और नेक्स्ट अगर सबसे छोटी पूछा जाए तो स्टेपीज होती है, कान में होती है, ये भी बता दिया था। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि मनुष्य की छाती में दोनों तरफ कितनी फसलियां होती है, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए टोटल 24 होती है, दोनों तरफ कितनी होती है, 12-12 होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया कि आरबीसी जो है इसका कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स प्लीहा को इसका कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आपसे पूछा है जो ये रक्त का थक्का बनाने का जो काम करता है ना,
इस विटामिन का नाम पूछा है। तो फ्रेंड्स रक्त का थक्का विटामिन के राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। और इसमें एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजीन, इस नाम का प्रोटीन होता है। और ये जो प्रोटीन होता है ना, वही रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट देखिए, ब्लड ग्रुप और जो आरएच फैक्टर है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर, इनकी खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर। आरएच फैक्टर और जो ब्लड सर्कुलेशन है, इस पे मैंने अलग से वीडियो बना के डाल रखे हैं। ब्लड सर्कुलेशन का अलग से है, आरएच फैक्टर का अलग से है। और साथ ही साथ क्या कर रखा है कि इमेज के जरिए सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से समझाया है। और उस मतलब कि प्रैक्टिस सेट के रूप में क्वेश्चंस भी रखे हैं, तो आप देख सकते हो उसको। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है बायोलॉजी के नाम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। AB ब्लड ग्रुप जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी तो इसमें नहीं पाई जाती है। और ये क्या है, सर्वग्रहता, यानी ये सबसे ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता सबको, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है कि मनुष्य के रक्त का जो शुद्धिकरण है ये किस में होता है। तो फ्रेंड्स मनुष्य का जो ब्लड होता है इसका शुद्धिकरण होता है किडनी में। किस में होता है, किडनी में। नेक्स्ट आपसे पूछा है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम पूछा है, तो कौन सी होती है, पिट्यूटरी होती है। और पिट्यूटरी ग्रंथि की बात करें तो मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क में भी जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट होता है ना, वहां पे होती है। एकदम इसकी साइज की बात करें तो एकदम जो मटर का दाना होता है ना, उसके समान होती है। चलो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत, लीवर। अब यहाँ पे पूछा इंसुलिन की खोज किसने की। फ्रेंड्स इंसुलिन की बात करें तो बैटिंग एवं वेस्ट जो है, इसने इंसुलिन की खोज की। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि वस्तु की प्रतिबिंब आंखों के किस पे बनती है, तो रेटिना पे बनती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो आंखों के किस पार्ट पे बनता है, तो रेटिना पे बनता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछा टिटनस से शरीर का जो कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स जब भी आपको टिटनस होता है तो उस केस में तंत्रिका तंत्र जो होता है ना हमारा, ये प्रभावित होता है। नेक्स्ट यहाँ पूछा है कि स्वस्थ मनुष्य जो होता है इसमें रक्त का जो औसत होता है एवरेज, वो कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर। अच्छा एक चीज मेरे को बताओ कि जब नेत्रदान करते हैं, है ना, यानी कि आई डोनेट करते हैं, तो कौन सा पार्ट डोनेट करना पड़ता है आंख का, तो आंख का जो पार्ट डोनेट करते हैं वो करते हैं कॉर्निया। नेक्स्ट देखिए, त्वचा का जो कैंसर होता है वो किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स जो स्किन कैंसर होगा ना, वो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती है उसके कारण से होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है किडनी में बोमन कैप्सूल, अच्छा आपसे पूछ ले कि किडनी में कौन सा कैप्सूल पाया जाता है, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा बोमन। नेक्स्ट ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पचा हुआ भोजन ज्यादातर किसके माध्यम से अवशोषित होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है छोटी आंत के माध्यम से। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में से सबसे व्यापक रूप से मिलने वाला खनिज है। भाई पूछ ले कि हड्डियों में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला जो खनिज है वो कौन सा है, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट यहाँ पूछा है कि हमारे शरीर में जो अग्नाशय पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। पूछ सकते हैं भाई हमारे शरीर का कौन सा पार्ट पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, तो उस केस में आपको आंसर करना होगा अग्नाशय। और वैसे तो देखो आपको पाचन तंत्र वाला है ना जो डाइजेस्टिव सिस्टम, ये मैंने बड़े अच्छे तरीके से कराया था, पूरा एकदम डायग्राम की हेल्प से कराया था। तो उस केस में देखो आपको एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा बायोलॉजी की, वहाँ पे सारी चीज़ें थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी, साथ ही साथ इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ भी ऑप्शंस दे, बस आपका ये चैप्टर क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। चलो नेक्स्ट देखिए, बताओ ब्लड में क्या पाया जाता है। ब्लड में आयरन होता है, सिंपल सी बात है। अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो उस केस में हमें एक रोग हो जाता है और उसका नाम होता है एनीमिया। कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। क्लियर है। और एनीमिया रोग है मतलब अगर पूछे किस विटामिन की कमी से होता है, तो B6 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है कि सिरोसिस बीमारी लीवर से प्रभावित है। पूछ ले कि जो सिरोसिस बीमारी है वो किससे प्रभावित है, मतलब किसको प्रभावित करती है, तो ये लीवर को प्रभावित करती है फ्रेंड्स, लीवर को, ध्यान दीजिएगा।
अब यहाँ पे पूछा है कि एल्ब्यूमिन जो है वो रक्त प्रोटीन के बीच में प्लाज्मा में पानी की मात्रा जो है इसको कंट्रोल करने का काम करता है। आपसे सिंपल सा इतना पूछा जाएगा कि रक्त प्रोटीन के बीच में प्लाज्मा में पानी की मात्रा जो है इसको कंट्रोल करने का काम करता है, वो कौन करता है? तो इस केस में आपका आंसर होगा एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट देखिए, हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्या? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखो मतलब कि हार्ट से रिलेटेड जो भी समस्या होती है इसके इलाज के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है एफिनेफ्रिन हार्मोन। किसका किया जाता है? एफिनेफ्रिन का। नेक्स्ट यहाँ पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये काफी बार रिपीट हुआ है। टाइफाइड जो है इससे हमारी बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फ्रेंड, जब भी हमें टाइफाइड हो जाएगा तो उस केस में हमारी जो आंत होती है ना, आंत प्रभावित होती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछा गया है मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है? तो मनुष्य के हृदय का जो भार होता है 300 ग्राम होता है, 300 ग्राम। अब यहाँ पूछा है कि स्वस्थ मनुष्य जो होता है इसका हृदय जो है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो फ्रेंड्स 72 टाइम्स धड़कता है। नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य जो होता है इसका जो ब्लड प्रेशर होता है इसका बताना कितना होता है? तो भाई एक स्वस्थ मनुष्य होगा इसका जो ब्लड प्रेशर होगा 120/80 होगा। 120/80 ये एकदम करेक्ट, मतलब कि एकदम सही नॉर्मल क्या है, स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर है। नेक्स्ट देखिए, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण जो मूत्र होता है उसका रंग कैसा होता है? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण हल्का पीला रंग होता है यूरोक्रोम मूत्र का। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि जो एलिसा प्रणाली यानी कि जो एलिसा टेस्ट होता है ना, एलिसा टेस्ट से एड्स बीमारी होती है, एड्स बीमारी, इसके HIV का पता लगाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जो एलिसा टेस्ट है इससे किसका पता लगाते हैं, तो इस केस में आपका एक ही आंसर होगा, एड्स बीमारी के HIV वायरस का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितने कम समय में, देखते हैं टाइम, देखो ओनली एंड ओनली 16 मिनट के अंदर अंदर इस मतलब कि मानव शरीर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को आपको शेयर करना है, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को देखो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर ले ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।